निर्भया केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਵਿਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਟਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਭया ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਨੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हमने निर्वाचन सदन में इस बात के लिए पिटीशन फाइल की है क्योंकि जब 30 जनवरी को मर्सी पिटीशन दिल्ली सरकार के पास पहुंची थी विनय शर्मा की रिकमेंडेशन के लिए, रिफ्यूजल या रिकमेंडेशन जो भी हो वो राष्ट्रपति महोदय के लिए भेजना थी, उस समय जो उन्होंने रिजेक्शन के लिए रिकमेंडेशन की है गृह मंत्री दिल्ली सरकार के, उस समय वो ना तो विधायक थे क्योंकि आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगा रखा था। 8 फरवरी को दिल्ली में इलेक्शन थे और ना तो उस समय वो विधायक थे, ना ही गृह मंत्री के दिल्ली सरकार के पोर्टफोलियो पे थे, ना उनके पद या उसके प्रयोग कर सकते थे। लेकिन उनके सिग्नेचर जल्दबाजी में इस दया याचिका की वजह से जो सिग्नेचर डिजिटल साइंस सिसोदिया जी की OSD से जिसकी कॉपी लगी हुई है, व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट के द्वारा सिग्नेचर मंगाए गए और उस स्क्रीनशॉट की कॉपी उस मर्सी पिटीशन के रिजेक्शन के फाइल के साथ लगा दी गई और वो आगे फॉरवर्ड कर दी गई, जो कि 1 फरवरी को विनय की दया याचिका उस आधार पर डिसमिस हो गई, जबकि वो दया याचिका ना तो आगे रिकमेंड होनी थी, ना जब रिकमेंड नहीं होती देश के महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ तो वो रिजेक्ट भी नहीं हो सकती थी किसी सूरत में, क्योंकि बहुत से सेंसिटिव मैटर है। अंतर्राष्ट्रीय लोगों की, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, क्योंकि ये मीडिया ट्रायल है शुरू से ही 2012 से, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय इस पर इसकी बहुत नजर है। मैं चाहता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, सुप्रीम कोर्ट और गृह मंत्रालय और देश के महामहिम राष्ट्रपति का सचिवालय इतनी गरिमामयी हमारे लिए हैं, इतने मंदिर हैं, इतने आस्था का, विश्वास का केंद्र बने हुए हैं, उनकी गरिमा किसी भी तरह से धूल दूषित ना हो, कम से कम उनके ऊपर इस तरह के कोई आरोप ना लगे जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी, आगे आने वाला समय और पूरी दुनिया जो देश को जगत गुरु के रूप में देखना चाह रही है वो अपमानित होना पड़े।